Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 138 हमारी POTD सीरीज का। तो आज के इस क्वेश्चन का नाम है काउंट ऑफ सब एरेज। तो यार ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी लेवल का है, इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी जो हम अपने बेसिक अप्रोच से ना ढूंढ पाए। सो ये मीडियम लेवल का गिवन है एंड वी आर गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास एक एरे होगा जिसके अंदर सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉन्टिग्यूअस सब एरे इज गिवन ऑफ गिवन एरे इज द मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सब एरे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे एरे के अंदर एक सब एरे होगा तो उसकी हमारे पास एक कुछ वैल्यू होगी, तो सब एरे की वैल्यू क्या होगी, उसका मैक्सिमम एलिमेंट। तो जैसे ये 3 2 हमारे पास एक सब एरे हो गया, तो कॉन्टिग्यूअस सब एरे मतलब ये 3 2 हमारे पास एक सब एरे होगा, इसके अंदर अब एलिमेंट आसपास है। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इस सब एरे की वैल्यू क्या होगी, इसका मैक्सिमम एलिमेंट जो कि है हमारे पास 3। और हमें पता क्या करना है, द टास्क इज टू रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के। तो हमें ऐसे ऐसे सब एरे बताने हैं, जैसे ये सब एरे है, ये हमारा 3 2 1, ये भी एक सब एरे होगा। तो हमको इतने नंबर बताने हैं सब एरे जिसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो हमारी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास के एक इंटीजर गिवन है, जैसे 2 गिवन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एरे है इसके अंदर हमारे पास सब एरे कितने बनेंगे जिसके हमारे पास वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास एक सब एरे है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, जो कि हमारे के से बड़ी है। तो हमारे पास एक काउंट आ गया जो हमारा सब एरे 3। और चलो इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक सब एरे आ गया 3 जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस सब एरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब है ये हमारे पास एक सब एरे है, ठीक है। ये हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 3 है खुद। तो ये 3 वैल्यू हमारी ग्रेटर देन के है। अब इसके बाद सेकंड सब एरे क्या होगा, जिसके अंदर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो ये 3 2, अगर हम 3 2 को लें एज ए सब एरे, तो 3 2 इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, 3 2 इसके अंदर ये एक सब एरे है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होगी जो इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, तो ये 3। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। तो ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर देन के है, तो हमारे पास ये भी काउंट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगला सब एरे है 3 2 1। तो ये वाला सब एरे भी इसके अंदर वैल्यू है मैक्सिमम 3, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन के है। तो हमारे पास काउंट कितने आ गए 3। तो 3 काउंट आ गए और हमको ये 3 काउंट रिटर्न कराने हैं, ठीक है। हमको ये एरे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एरे कौन कौन से बन रहे होंगे, सब एरे कौन कौन से बने होंगे। तो यार इससे आपको एक बेसिक अप्रोच तो लग गई होगी कि हमारे पास हमको एलिमेंट निकालने हैं। हमको एलिमेंट ऐसे निकालने हैं तो उसके बाद हम उनके सब एरे भी बना सकते हैं। हमने जैसे 3 एलिमेंट निकाले, हमको ये पता लग गया कि ये जो 3 एलिमेंट है ये हमारे पास ग्रेटर देन के है। तो ठीक है, अगर हमने ये निकाल लिया 3, तो हमको 3 से रिलेटेड सभी सब एरे निकालने पड़ेंगे। जैसे 3 है, फिर 3 2 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है। तो इसका मतलब 3 के आगे वाले सारे हमारे पास एलिमेंट होंगे, उनके साथ हम सब एरे बना सकते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। के की वैल्यू हमारे पास 2 है और हम 3 ले लेते हैं 3। इसके बाद हम 2 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर दोबारा 1, फिर 0। तो इसके अंदर हमारे पास सब एरे कितने बन रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, तो हमको पहले एलिमेंट दिखा ये 3, तो ये हमारा 3 ग्रेटर है। तो अगर हमारा 3 ग्रेटर है कैसे, तो हमारे पास 3 के रिलेटेड सब एरे कितने बन सकते हैं, हमारे 3 के आसपास कितने सब एरे बन सकते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे पास 3rd हो गया, ये हमारे पास 4th हो गया सब एरे, ये हमारे पास 5th हो गया। तो हमारे पास 5 सब एरे बन रहे हैं। और इसका मतलब क्या, हमको क्या दिख रहा है, एक तो हमारा जो ये खुद एलिमेंट है ये हमारा एक खुद सब एरे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने सब एरे एक्स्ट्रा बने, जितने हमारे पास आगे एलिमेंट्स है। तो एक एक करके सभी के साथ हमने कॉन्टिग्यूअस सब एरे बना लिए। तो ठीक है, इससे आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि हमारे पास अगर हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, तो यहाँ पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन एक बार लिख लेते हैं हमको क्या क्या मिला है। तो अगर हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, तो इफ़ हमारा ith एलिमेंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन के हो गया, तो ठीक है, ये आपको चीज़ पता होगी। अगर हमारे पास ये एलिमेंट ग्रेटर देन के हो गया, तो उसके बाद हमारे पास इसके राइट में हमारे पास कितने सब एरे बन सकते हैं। तो इसके राइट में जरूरी तो नहीं है ये 3 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे ही हो, तो इसके बाद हमारे आगे बीच में भी हो सकता है, तो उसके लिए अलग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर हमको ऐसे एलिमेंट मिल गया, इसके राइट में हमारे पास कितने सब एरे बन सकते हैं इसके राइट में मिला के। तो इसके राइट में हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे उतने हम इसके राइट के साथ सब एरेज बना सकते हैं। तो ठीक है, हम ये चीज़ अब एक बार लिख लेते हैं। तो ठीक है, इफ़ हमारे पास जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन के आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट सब एरेज कितने आएंगे, राइट सब एरेज हमारे पास कितने आएंगे, जो इतने उसके एलिमेंट है। तो एलिमेंट हम इसके कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये हमको चारों एलिमेंट कैसे निकालने हैं। तो ये हमको एलिमेंट निकालने हैं 4, हमारे पास कितने हैं। तो हमको इसका इंडेक्स पता होना चाहिए, तो ये इंडेक्स होगा। और हमारे पास ये लास्ट इंडेक्स कितना होगा, n-1। तो n-1 से i के बीच में हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे। तो सपोज करो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0 1 2, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा इंडेक्स हो गया 4।
तो ठीक है, ये हमारा इंडेक्स है 0, तो 4 - 0 यानी कि 4 एलिमेंट्स है हमारे पास इधर। तो ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास राइट सब एरेज कितने हो गए? राइट सब एरेज हो गए हमारे पास n-1 माइनस आई। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि हमारे लास्ट इंडेक्स से लेके ये हमारे पास ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स हो गया, यहाँ से लेके पूरे आगे तक हमारे पास आई तक जाएंगे, और हम यहाँ पे इसके बीच में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे n-1 माइनस आई। तो हमारे पास राइट में जितने सब एरेज बन सकते हैं वो हमने ले लिए। अब इसके लेफ्ट में भी तो बन सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास 3 जो है वो यहीं पे आए। तो इससे थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो अगर हम ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे 1 भी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास सेम केस है, k की वैल्यू 2 है, तो हमने ये चेक करा ये हमारा ग्रेटर नहीं है 2 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमको स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। तो हमको ये मिला जो एलिमेंट हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। अब हमको दिख रहा है इससे हम सब एरेज कितने बना सकते हैं। एक ये सब एरे बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये, और एक ये। तो हमारे पास टोटल सब एरेज कितने बने? 5। तो वो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? एक तो ये खुद का बनेगा, तो हमको ये खुद वाला काउंट हमको एक ही बार लेना है। क्या पता वो हमारे पास स्टार्टिंग में हो, क्या पता वो हमारे पास एंडिंग में हो। तो एक बार ये खुद वाला काउंट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे तो एक बार सबसे पहले हमको कौन सा काउंट ऐड करना है? जो हमारे पास ये करंट बनने वाला है। तो ये हमारे पास एक करंट बनने वाला है ना, जो हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो खुद हमारे पास एक सब एरे होगा, तो हमको सबसे पहले उसका काउंट ऐड करना है। तो हमारे पास काउंट में +1 करना है, +1 4 करंट सब एरे। तो जो हमारे पास ये एक एलिमेंट होगा इसका एक सब एरे बनेगा, हमने उसका काउंट ले लिया। फिर हमने राइट वाले देखे कि हमारे पास राइट में जितने सब एरे बनेंगे उनका काउंट ले लिया। बट हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट में कितने सब एरे बन सकते हैं उसके साथ। तो हमारे पास करंट ले लिया। अब लेफ्ट में कितने बन रहे हैं? जितने हमारे पास लेफ्ट में एलिमेंट है। तो ठीक है, हमको वो कैसे निकालेंगे हम? ये हमारे पास आईएथ है, आईएथ इंडेक्स है, तो हमको बस ये निकालना है। तो ये हमारे पास कितना है? 0 1 2 3 4। तो ये इंडेक्स है 4, और हमको पता है इसके लेफ्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो हमको आई ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट सब एरेज कितने हुए? आई। तो हमको इन तीनों का सम चाहिए। हमारे पास राइट में कितने सब एरेज आ रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट में कितने सब एरेज आ रहे हैं। तो अगर यार ऐसा केस ना हुआ, हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास बीच में आया, तो एक और एग्जांपल देखते हैं उसके लिए। तो सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है 0 1 3 1 2। तो सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने ये चेक करा 0, ये हमारे पास नहीं है, ग्रेटर देन 2, ये भी नहीं है, ये आया, ये हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने +1 कर दिया जो हमारे पास करंट सब एरे, तो हमने ये वाला सब एरे एक बार काउंट कर लिया। फिर हमने क्या करा? राइट वाले सब एरे चेक करे, और n-1 माइनस आई। तो ये हमारे पास आई क्या आ रहा है? 0 1 2, और n-1 क्या हुआ हमारे पास? 4। तो 4 - 2 हमारे पास 2 ये वाले सब एरेस काउंट कर लिया हमने। 2 कौन कौन से सब एरेस काउंट करे? ये वाला और ये वाला। तो हमने 2 सब एरेस ये वाले भी ऐड कर दिए, तो हमारे पास टोटल अभी आ गए 3। और उसके बाद हमने क्या करा? हमने लेफ्ट वाले सब एरेस लिए, वो हमारे आई आएंगे। तो हमने आई यानी कि 2 सब एरेस और ऐड कर लिए, मतलब ये वाला ऐड कर लिया और ये वाला ऐड कर लिया। तो हमने 2 सब एरेज और ऐड कर लिया अब। तो अब हमारे पास टोटल सब एरेज कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बट हमारे पास और सब एरेज भी बन सकते हैं जिसमें हमारे पास 3 आ रहा हो वैल्यू। तो देखो अभी हमने कौन कौन से लिए? क्या ये वाला सब एरे हमने काउंट कर लिया? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है। ये वाला नहीं काउंट कर, हमारा एक रह गया। क्या हमने ये वाला सब एरे ऐड कर लिया? नहीं, ये भी नहीं करा। क्या हमने ये वाला सब एरे ऐड कर लिया? ये भी नहीं करा। और एक जो पूरा हमारे पास एरे बनने वाला है ये भी नहीं करा। तो हमने कितने ऐड नहीं करे? तो हमको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक सेकंड। तो यार देखो हमारे पास अब सब एरेज जितने हमने ऐड नहीं करे, हमने नीचे वाले सब एरेज कितने ऐड करे हैं? 1 2 3 4 5। हमने 5 सब एरे ले लिए। बट हमने कौन कौन से नहीं लिए? जिसमें हमारे पास ये तीनों आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये 4 आ रहे हैं, या फिर ये वाले 4 आ रहे हैं, या फिर पूरा हमारा जो एरे है। तो हमने ये वाले केसेस नहीं लिया। हमारे पास 4 केसेस आए हैं जैसे, जो हमने नहीं लिए हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमको दिख रहा है हमने एक एलिमेंट लेफ्ट से लिया, एक एलिमेंट राइट से लिया। फिर हमने क्या करा? एक एलिमेंट लेफ्ट से, 2 एलिमेंट राइट से। फिर हमने क्या करा? हमने 2 एलिमेंट लेफ्ट से ले लिए, फिर एक लिया राइट से, फिर 2 लिए राइट से। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? हमको यहाँ पे आपने ऑब्जर्व कर ली होगी एक चीज, हम ये वाले दोनों एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हम इन दोनों एलिमेंट्स के साथ निकाल रहे हैं। तो वो टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास? लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं इनटू राइट में जितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास, जितने लेफ्ट में एलिमेंट है जितने राइट एलिमेंट है दोनों के।
तो उसका हमारे पास नंबर कितना आएगा, लेफ्ट लेफ्ट में जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई राइट में जितने एलिमेंट है। तो आई होप आपको ये लॉजिक अब समझ आ गया होगा। तो हमको ये वाले सब एरेज भी ऐड करने हैं, तो उसका काउंट हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा काउंट एक्स्ट्रा सब एरेज हमको कितने लेने हैं, सब एरेज जो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में से आएंगे। तो लेफ्ट का काउंट जितना है मल्टीप्लाई राइट का काउंट जितना है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमारे पास लेफ्ट इंटू राइट हमने क्यों करा है। तो इसके बाद यार क्या हमारे पास सिर्फ इतने ही केस थे, हमारे पास अब ये कंप्लीट कंप्लीट हमारे पास एल्गोरिथम हो चुका है। तो एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कमेंट कर देता हूँ। हमको चाहिए, हमको एरे में ट्रेवर्स करना है, तो हम वो कितने में कर सकते हैं, ऑफ एन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। और हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन के हो गया तो हम उसमें से कुछ नंबर्स ऐड करेंगे, हम उसके कुछ एरेज ऐड करेंगे, सब एरेज ऐड करेंगे। तो ठीक है, हमको ट्रेवर्स करना है और एक आंसर ले लेते हैं लॉन्ग। तो ट्रेवर्स कर लेते हैं आई, ओके हमको इंडेक्स भी चाहिए ना, तो आई 0 से लेंगे आई प्लस प्लस। तो हमको इसमें इंडेक्स की ज़रूरत है, तो हम ये वाला लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या करना है, सबसे पहले इफ़ हमारे पास जो करंट एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन के है। तो अगर हमारे पास ग्रेटर देन के है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले +1 करना है, क्योंकि हमारे पास करंट सब एरे आ रहा है, जो 3 सब एरे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आंसर में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, +1 हो गया। अब इसके बाद हम राइट वाला लेंगे, सबसे पहले हमने +1 कर दिया और उसके बाद हमने राइट वाले सब एरेज ले लिया। तो राइट वाले सब एरेज कैसे लेंगे, n-1 - i। तो आंसर में क्या प्लस करेंगे हम, लेफ्ट वाले सब एरेज। तो लेफ्ट वाले सब एरेज हमारे कैसे होंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, इंट लेफ्ट, ओके ये हमारे राइट वाले हैं पहले। तो राइट वाले कैसे होंगे हमारे पास, n-i - 1, या फिर पहले लेफ्ट ही ले लेते हैं चलो। तो लेफ्ट हमारे पास कैसे होंगे, हमारे पास जितने आई है, तो आई हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है, तो आई हो गया और हमने इसमें सीधा लेफ्ट ऐड कर दिया। अब हमको एक राइट भी चाहिए, तो राइट हमारा कैसे आएगा, अब राइट की वैल्यू आएगी हमारी n-1 - i करके, -1 - i। तो ये भी आपको आई थिंक लॉजिक समझ आ गया होगा, हमारा लास्ट इंडेक्स जो माइनस करंट इंडेक्स है। तो हमने आंसर में अब राइट भी ऐड करना है, राइट। अब हमारे पास केस कौन से बच गए, जो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के सब एरेज है, तो वो हमारे पास होंगे लेफ्ट इंटू राइट। आई होप ऑडियो क्लियर आ रही होगी। तो एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास आंसर में हमको क्या ऐड करना है, अब हमको ऐड करना है लेफ्ट इंटू राइट। तो लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के जो हमारे पास सब एरेज के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, हमने वो ऐड कर दिए। बट अब चलो ये हमारे पास केस कंप्लीट हो गया, हमने सारे के सारे काउंट ले लिए हैं। हमने जितने भी हमारे पास ग्रेटर एलिमेंट्स थे हमने एरे के अंदर गए और उसके हमने सारे के सारे काउंट ले लिए हैं अब। तो जितने भी हमारे पास पॉसिबल उसके सब एरेज बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, हमने सब एरेज कैसे निकालने हैं टोटल। तो इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में सीधा आंसर रिटर्न करा देना है। और अब चेक करते हैं इसमें हमारे पास केस। तो आई थिंक ये हमारा लॉजिक चल जाएगा, बट ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है आंसर। तो ये देखो ये हमारे पास आंसर चल चुका है, बट अगर हम दूसरे एग्जांपल के लिए देखें, तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 4 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4 1 और 1 2 3 4। तो एक बार इसको चेक करते हैं और इसमें देखेंगे हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आंसर में आ रहा है हमारे पास 16 और हमारे पास एक्सपेक्टेड है 9। तो यार इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो सेकंड एग्जांपल एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें हमने क्या गलती करी है। तो देखो हमारे के की वैल्यू क्या है 1, तो के की वैल्यू 1 है, हमने ये चेक करा ये हमारा ग्रेटर नहीं है, हमने 2 को चेक करा 2 हमारे पास ग्रेटर एलिमेंट है के से, तो हमने 2 के सारे सब एरेज ले लिया अब। तो एक बार इधर देखते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं। तो ठीक है, हमने अब कौन सा एरे कौन सा हमारा 1 2 3 4, हमने 2 पे आए, हमको मिल गया 2 हमारे पास ग्रेटर एलिमेंट है के से। तो हमने उसके बाद क्या 2 के सारे एलिमेंट्स ले लिए, सबसे पहले हमने 2 वाला सब एरे ले लिया, ठीक है हमने ये वाला केस कर लिया। अब हमने लेफ्ट वाले सारे सब एरेज ले लिए, मतलब ये वाला सब एरे ले लिया। लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स क्या था आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो हमने एक सब एरे और ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमने राइट वाले सब एरेज लिए जो कि हमारा लास्ट इंडेक्स -i। तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है 0 1 2 3, तो इंडेक्स हमारा 3 है, तो 3 -1 हमारे पास 2 सब एरेज और ले लिए। तो एक ये सब एरे ले लिया, एक हमने ये ले लिया, ठीक है। हमने अब राइट वाले सब एरेज भी ले लिए। अब हमने क्या करा, आंसर में दोनों ऐड कर दिया और लेफ्ट इंटू राइट ये वाले भी ले लिए। तो लेफ्ट इंटू राइट मतलब हमने एक ये ले लिया, एक हमारे पास ये आ गया। तो ठीक है हमने 2 वाले सारे सब एरेज ले लिए, ये काम हमारा ठीक हुआ। बट इसके बाद जब हमारे पास 3 आएगा, तो हम आ गए अब 3 के ऊपर, हम आए अब 3 के ऊपर। हमने कहा 3 भी हमारा ग्रेटर देन के है, तो हमने सबसे पहले 3 वाला सब एरे ले लिया, ठीक है ये हमारे पास एक ही बार आया। हमने उसके बाद क्या करा, हमने सारे के सारे लेफ्ट वाले सब एरेज ले लिए। तो आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 थी, तो हमने क्या करा, हमने ये वाला सब एरे दोबारा से रिपीट करा,
यहाँ पे आपको दिख रही होगी चीज़, हमने 3 2 ये वाला सब एरे दूसरी बार रिपीट करा है, और उसके बाद हमने 3 1 2 यानी कि ये वाला सब एरे, तो हमने फिर ये वाला सब एरे हमने दोबारा से रिपीट करा है। तो आपको ये चीज़ दोबारा से दिख रही होगी कि हम यहाँ पे वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं सब एरेज की। तो अगर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या हुई है, हमारे पास एक 3 वैल्यू ग्रेटर आ रही थी, एक हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर आई, और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर आई। तो हमने क्या करा, इस वाली वैल्यू के लिए हमने आगे के साथ सब एरे तो ले लिए थे यहाँ से ऐसे करके, बट जब हमारे पास आगे वो वाली वैल्यू आई तो हमने उसके साथ पीछे वाली वैल्यूज दोबारा से काउंट करी है। तो यार इसमें हमारे पास दिक्कत क्या आई, तो हम इसको ऑब्जर्व कैसे इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने 4 के साथ भी हमारे पास सेम केस होगा, हम 4 वाला ले लेंगे, फिर हम ये 3 और 4 वाला एक केस ले लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे 2 3 4 लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। तो हमारे पास ये केस भी मल्टीपल आ रहे हैं, तो हमको अब ये वैल्यूज कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यार यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज कौन सी रिपीट हो रही है, यहाँ पे हम 2 3 ये वाली वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, बट हमको जब हमको दिख गया है कि हमारे पास पीछे एक एलिमेंट आ रहा है जो हमारे पास के से बड़ा है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम क्योंकि ये वाले केस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमको 3 से पीछे देखना है, हमारे पास 3 से पीछे यहाँ पे 2 आ गया, तो ठीक है हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम 3 से सिर्फ आगे वाले केस लेंगे अब। तो इसके अंदर यहाँ पे हमको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता दूँ जो कि बहुत सिंपल है। तो इसके मतलब है हमको यहाँ पे जब 3 पे आ गए तो हमको ये वाले केस, लेफ्ट वाले केसेस हमको रिड्यूस करने हैं। तो लेफ्ट वाले केसेस हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम क्या कह रहे थे, हम क्या कह रहे हैं, सीधा लेफ्ट में हम सीधा आई ऐड कर रहे हैं, मतलब हम 0 1 2, तो ये हमारे पास इंडेक्स 2 है, तो हम इसका मतलब है हम सारे टू वैल्यूज जो हमारे पास 2 सब एरेज बनेंगे ना, हम वो सारे ले रहे हैं, बट हमको वो करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये पीछे से चेक कर लेंगे कि हमारे पास पिछली वैल्यू कौन सी है जो हमारे पास ग्रेटर देन के आ रही है, तो हम उस पर आगे रुक जाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन के है तो हम उसके लिए सभी केसेस कवर कर चुके होंगे, पीछे वाले भी और आगे वाले भी। तो अगर हम उसके लिए सभी केसेस कवर कर चुके हैं तो हमको 3 के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। हमको 3 से रीसेंट वैल्यू लेनी है जो हमारे पास के से ग्रेटर हो, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी रीसेंट के से ग्रेटर, तो उसके लिए हम आगे वाले केसेस भी ले चुके होंगे और इसके पीछे वाले भी ले चुके होंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास 3 की वैल्यू आएगी तो हमको पीछे वाले केसेस दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे निकालें यार, हमारा मेन काम क्या है, हमको निकालना है 3 से रीसेंट वैल्यू जो हमारे पास के से ग्रेटर है। तो उसके लिए यार हमको या तो लूप चलाना पड़ेगा, हम 3 पे आएंगे और एक पीछे लूप चला देंगे और फिर इंडेक्स निकाल लेंगे कि हमारे पास 3 से पीछे वैल्यू क्या हो रही है। बट यार अगर हम लूप चला रहे हैं तो वो हमारे पास ऑफ एंड टाइम लेने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 10⁵ है, तो हमको एन स्क्वायर से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एन स्क्वायर से हमको बेटर जाना है। तो यार 3 से हम पीछे लूप तो नहीं चला सकते, और क्या कर सकते हैं, हम सभी वैल्यूज का इंडेक्स स्टोर करा सकते हैं। हमारे पास जैसे 2 आई तो हमने उसका इंडेक्स स्टोर करा लिया, 3 आया तो हमने उसका इंडेक्स स्टोर करा लिया, जो हमारे पास ग्रेटर देन के वैल्यूज है। तो यार अगर हम स्पेस यूज कर रहे हैं, हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑफ एंड स्पेस यूज आएगा, जो कि हमको यहाँ पे नहीं करना है। तो अगर यार हम टाइम भी नहीं यूज कर सकते, हम स्पेस भी नहीं यूज कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यार हम एक्चुअली स्पेस यूज कर सकते हैं, बट हमको कांस्टेंट स्पेस यूज करना है। तो यार ये चीज़ पे ध्यान दो, हमको कांस्टेंट स्पेस यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमको बस रीसेंट वैल्यू से मतलब है, हमको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जो हमारे पास ग्रेटर देन के आ रही हो, हमको सभी वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस एक वेरिएबल बना लेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम क्या स्टोर कराएंगे, हमारे पास जो ग्रेटर देन के वैल्यू आ रही है उसका इंडेक्स। तो हम क्या कहेंगे, इसको रीसेंट कह देंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में होगा -1। तो ये भी बताऊंगा यार मैं -1 क्यों करा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हम कर क्या रहे हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 था। तो इसके बाद हमने करा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने 2 ले लिए और 2 के हमने सभी के सभी सब एरेज ले लिए, और हमने 2 को स्टोर कर लिया कि ये हमारा एक रीसेंट इंडेक्स है। तो ठीक है, हमने 2 का इंडेक्स स्टोर कर लिया है, यानी कि ये हमने 1 स्टोर करा रखा है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको 3 से पीछे जाना ही नहीं है। देखो हमको यहाँ से 3 से पीछे जाना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, 3 के लेफ्ट वाले केसेस रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले 3 वाला केस आएगा, ये हमने 1 ऐड कर दिया। अब लेफ्ट वाले केसेस में हमको आई तक नहीं जाना है, हमको आई से आगे तक जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिसेंट इंडेक्स हो गया, ये हमारे पास आई हो गया, है ना। ये हमारे पास रिसेंट इंडेक्स है, तो आई की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो हमको करना क्या है, अगर हम लिख रहे हैं आई माइनस रिसेंट, तो हमारे पास 2 - 1 यानी कि 1 आ रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए 2 यानी कि आई माइनस जो हमारे पास रिसेंट है, तो रिसेंट की वैल्यू क्या है, रिसेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है रिसेंट, तो ये हमारे पास 2 - 1 1 आ रहा है। बट हमको लेफ्ट में से एक भी केस नहीं चाहिए, अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो एक भी केस नहीं चाहिए, मतलब हमको -1 और करना है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में +1, तो ये हमारे पास 2 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये हमको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि हमने क्या करा है, रिसेंट प्लस वन को हमने माइनस करा आई में से। तो ये हमारे पास लेफ्ट नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो लेफ्ट में से हमारे पास केसेस क्या आएंगे, आई माइनस रिसेंट रिसेंट प्लस वन। तो ये हमारे पास सारे के सारे लेफ्ट नंबर ऑफ केसेस हो गए। और अब हमको आई की रिसेंट की वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट करनी है। रिसेंट की वैल्यू हो गई आई। तो ठीक है, हमने रिसेंट की वैल्यू चेंज कर दिया है और हमारे पास लेफ्ट वाले केसेस आ गए। बट यार इसमें हमारे पास एक और दिक्कत आ रही है शायद। हम इसमें चेक करें, अगर हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस आ रहा है 3 2 1, हमारे पास इसमें के की वैल्यू 2 है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू क्या आई, आई के वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आई, और इसमें से हम लेफ्ट वाले केसेस रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या बना यार, हमारे पास लेफ्ट वाले केसेस ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस रिसेंट की वैल्यू -1 रखी थी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ रही है इसमें देखो। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई माइनस रिसेंट प्लस वन, ये ब्रैकेट में है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आई की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आई 0, और रिसेंट की वैल्यू हमने क्या रखी है -1, ये +1 हो जाएगा। तो -1 + 1 ये हमारे पास 0 आ गया। तो 0 - 0 ये ऐसे बनेगा। अगर हम यहाँ पे रिसेंट की वैल्यू 0 रखते, तो अगर हमने रिसेंट की वैल्यू 0 रखी तो ये +1, और i-1 ये हमारे पास -1 आता। तो इसलिए यहाँ पे हमने यार रिसेंट की वैल्यू -1 रखी थी। तो बस यार आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया हो कि मैंने रिसेंट वाले के से ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू क्यों ली थी। तो यार बस ये था हमारा मेन लॉजिक। हमको जो मल्टीपल केसेस हमारे पास कवर हो रहे हैं वो हमने कैसे रिड्यूस करने हैं। तो हमको लेफ्ट वाले केसेस रिड्यूस करना है, या तो यार आप ऐसा भी कर सकते थे, आप राइट वाले केसेस भी रिड्यूस कर सकते थे। अगर आप उससे नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लो, हम यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट निकाले, रिसेंट एलिमेंट निकाले जो हमारे पास ग्रेटर देन के आया, और आप अगर पीछे से ट्रेवर्स करो तो आप राइट वाले केसेस भी रिड्यूस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। और इसमें हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) और O(1) आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।